अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेकाबी शबी। इरेशनल नंबर्स पार्ट वन में हमने देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इरेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर को हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया था कि पाई इज इरेशनल नंबर है। उसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट 22/7 3.14 नहीं है, वो राउंड ऑफ करके ली गई है। और इसमें जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो ये हैं कि प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल, रूट थ्री इज इरेशनल। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो तरीके हैं हमारे पास, हम दोनों तरीकों को इस वीडियो में कवर करना चाहेंगे। फर्स्ट मेथड है कैटेगरी लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड सेकंड मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करना शुरू करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट टू का हम निकालते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अगर उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग आ गया तो रूट टू इरेशनल हो जाएगा। तो मैं इनडायरेक्टली हमको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालना है रूट टू के लिए। ओके, सो रूट टू के लिए सॉल्व करते हैं। हेयर टू कम्स, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, इसमें थोड़ा इसकी मैकेनिक्स समझना है कि करना क्या है। तो ठीक है, आप एक सबसे पहले एक ऐसा नंबर चूज करेंगे जिसका स्क्वायर, ये सारा रफ वर्क है, ये रफ वर्क में हम आपको शो करेंगे कि रफ वर्क में आपको क्या करना है। जिसका स्क्वायर टू के बराबर हो या टू से जस्ट कम हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है? ऐसा नंबर वन है, क्योंकि वन का स्क्वायर आप करेंगे यानी कि वन का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, लेकिन टू का करेंगे तो फोर चला जाएगा, इसलिए हम वन टाइम्स ले जाते हैं। तो वन यहाँ पर दो बार लिखेंगे और टू के नीचे वन लिखेंगे और यहाँ क्वेश्चन में भी वन लिखेंगे। अच्छा, सबसे मेन बात कि टू पॉइंट, हम इसको टू को 2.00 लेंगे। और जिस तरह से स्क्वायर रूट में हम पेयरिंग करते हैं वंस की प्लेस से, तो वैसे ही पीछे से हम पेयरिंग करना शुरू करेंगे दो दो जीरो की, और फिर इस तरह से ये 2 पॉइंट हमें नंबर मिल जाएगा 2.00। सो उसके बाद आपको ये स्टेप करना है, वन ले लिया, यहाँ पर हमको माइनस करना है लेकिन यहाँ पर प्लस करना है। सो वन प्लस वन यहाँ पर लिखना है टू इस लाइन के नीचे, और टू माइनस वन हो जाएगा वन। अब आपको जीरो नहीं उतार लेना है, सबसे पहले ये जो आपका डेसिमल है वो डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ लग जाएगा, और अब आप ये दो जीरो कॉपी कर सकती हैं। अब टू आया, अब हमें क्वेश्चन हमको डिवाइजर ऐसा लेना है कि टू तो है ही हमारे पास, इसके वंस की प्लेस पर ऐसा नंबर सोचना है कि इसको इस तरह से सॉल्व करें। सपोज कि हमारे पास 100 है, तो अगर हम टू को टू टाइम्स करेंगे तो हमारे पास 44 ही आ जाएगा, विच इज लेस देन। तो यानी कि ये वाला सॉल्यूशन गलत है, हम टू टाइम्स इसको नहीं ले जा सकते। अगर हम इसको फोर टाइम्स ले जाएं तो क्या आएगा? फोर टू ज़ा एट, फोर टू ज़ा एट, सॉरी, यहाँ पर भी फोर लेंगे। जस्ट अ मिनट, टू है हमारे पास नंबर, अगर हम फोर से डिवाइड कर रहे हैं तो फोर यहाँ भी रखेंगे, फोर यहाँ भी रखेंगे। सो फोर फोर ज़ा 16, कैरी वन, फोर टू ज़ा एट, वन नाइन, 96 आ जाएगा जो 100 के करीब है। सो फोर इज गुड। तो 24 फोर टाइम्स इसको ले जाते हैं, फोर को यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर भी लिखा, और जो प्रोडक्ट आता है उसको यहाँ लिखते हैं, जितने टाइम्स जा रहा है वो क्वोशिएंट में लिख देंगे। अगेन यहाँ सब्ट्रैक्ट लगाना है, यहाँ आपको ऐड करना है, 24 प्लस 4 करेंगे तो 28 हो जाएगा। 100 में से 96 माइनस किया, दिस कम्स आउट 4, और दो जीरो फिर हम उतार लेंगे। दो जीरो हम क्यों उतार रहे हैं? क्योंकि ये हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट टू का स्क्वायर स्क्वायर रूट निकाले, रूट टू को देख रहे हैं, इसलिए ये जो मेथड होता है इसमें यही है कि आपको दो दो जीरो उतारने हैं। अब आपके पास 400 है, और नंबर क्या है मल्टीप्लाई करने के लिए? डिवाइजर 228।
अब 28 में जाहिर सी बात है 2 लेंगे तो ये 400 प्लस आंसर आएगा। तो अगर इसको 1 टाइम्स ही ले जाएंगे दैट इज 281। तो इतना आपको समझना है कि हम 1 टाइम्स ले गए, यानी कि 1 यहाँ भी लिखा, 1 यहाँ भी लिखा, और ये 281 टाइम्स ही गया 281। और ये कितने टाइम्स ले जा रहे हैं ये यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ पे हमें इसको हेयर माइनस डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे हम सम करेंगे। 282 हो जाता है यहाँ पर 282, और 400 में से 281 सब्ट्रैक्ट किया, दिस कम्स 9। 9 में से 8 माइनस किया 1, एंड 3 में से 2 1। अगेन कॉपी डाउन 2 zeros. You have now divisor as a 282, 282, 282। अब 282 में आपको क्या चाहिए, 11,000 चाहिए, 11,000। तो क्यों ना हम इसको 4 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 8 जा 4 2 जा 16 17 18 19, 4 से करने पर 19, 4 2 जा 8 8 9 10 11, 11296। तो ये है, यहाँ पर है आपके पास 11,900, और यहाँ है 11,296 विच इज मोर नियर। तो हम इसी नंबर को ले लेंगे, यानी कि ये नंबर भी आपका 4 टाइम्स जाएगा। ये 4 टाइम्स आपको यहाँ पर भी लिखना है, और जो आपका प्रोडक्ट आया है 11296 वो यहाँ लिख। अगेन हम माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। 4 4 16 हो जाएगा, 4 4 प्लस 8 2 8 2 8, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो दिस कम्स 10 में से 6 माइनस किया, दिस कम्स 4, 9 में से 9 गए 0, एंड दिस 6, कॉपी डाउन 2 0। अब आपके पास नंबर है 2828। अब 2828 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, यही हमें सोचना है। 2828 में यहाँ वंस की प्लेस पे किस नंबर को रखें, हमको 60,000 चाहिए। अगर हम 2 रखते हैं, 2 से करके देखते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 के 6, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, ये आता है 5 6 5 6 4। और 3 टाइम्स करने पर ये इसका डबल हो जाएगा, तो 60,000 एंड 56,000। तो ये जस्ट नियर है, तो हम इसको 2 टाइम्स ही ले जाएंगे। 2 टाइम्स, या लिखने का प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज लिखनी है। और यहाँ पे हम लिखेंगे 5 6 5 6 4। फिर इसको माइनस करना है, यहाँ पे सब प्लस करना है, और यहाँ पर प्लस करते ही यहाँ पे आपके नंबर आ जाएगा 28,284। और यहाँ पे आपने 60,000 में से 56,000 माइनस किया, तो आपको बचता है कितना, 3836। दिस कम्स आउट 3836, कॉपी डाउन 2 zeros। 4142 जा चुका है। अब आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए इसके लिए 3 लाख। आपके पास नंबर क्या है, 28284, 3 लाख है। अब हम किस नंबर में ले जाएं, हमारे पास यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सीड हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसलिए हम 1 टाइम से इसको ले जाते हैं। ये ट्रिक आपको सोचना है कि किस नंबर से हम डिवाइड करें। या तो आप कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 5 से डिवाइड करके देख सकते हैं कि कौन ज्यादा बढ़ एक्सीड कर रहा है, कौन आफ्टर नंबर आ रहा है। नहीं तो इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि यहाँ पे 3 लाख है, और अब अभी हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, विच इज एक्सीड। तो और कैरी भी आएगा, क्योंकि 8 2 8 जा 16 है, 5 हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको 1 टाइम से ले जाएंगे। दिस कम्स आउट 282841। तो यहाँ पर भी हमको यही लिखना है, 2,28,2841 माइनस करेंगे। यहाँ पे हम कितने टाइम्स ले गए हैं, 1 टाइम्स मेंशन करना है, यहाँ पर भी 1, और फिर ऊपर जाके क्वेश्चन में भी 1 मेंशन करना है।
तो आपने देखा कि ये अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। 1 4 4 1 4 2 1, ये 5 प्लेस तक अभी तक रिपीट नहीं हुआ है और ये आगे रिपीट होगा भी नहीं, क्योंकि √2 इरेशनल नंबर है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे देखें, दिस कैरी 9, दिस कम्स 9 में से 4 माइनस किया 5, देन 7, देन 0 0, 3 moves to 1। ओके, अगेन कॉपी डाउन 2 zeros और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, 2 8 2 8 4 2 4 2। अब हमारे पास है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। और यहाँ पे कितने डिजिट का नंबर है, ये है 6 डिजिट का नंबर। तो इसको अगर हम 2 टाइम्स ले जाते हैं तो 2 8 2 8 4 2 को 2 टाइम्स अगर ले जाते हैं तो क्या आएगा, हमें 1 करोड़ चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास है 2 8 2 8 4 2। तो 2 2 4, 2 2 4, 2 4 8, 2 8 16 के 6 कैरी 1, 2 2 4 1 5, 2 8 16 6 कैरी 1, 2 2 4 1 5। ये कितने डिजिट में आ रहा है, ये आपका आ रहा है लैक्स में। तो 2 टाइम्स नहीं कम पड़ रहा है, तो अब हम इसको 2 8 2 8 4 को 4 2 को 3 से करके देखेंगे, 3 से। तो ये क्या आता है, 3 3 इज 9, 3 2 is 6, 3 4 is 12, carry 1, 3 is 24, 25, carry 2, 3 2 is 6, 7, 8, then 3 is 24, carry 8, 3 is 6, 7, 8। ये आ गया आपका, हाँ ये अभी भी ये 8 लाख है, लेकिन सॉरी, दिस मच 84 लाख में आ रहा है। लेकिन अब 4 टाइम्स ले जाएंगे तो 4 8 जा 32 और फिर 3 क्या लगेगा, 4 2 जा 8 9 10 11, जो कि 1 करोड़ से एक्सीड कर जाएगा। तो यानी कि ये अब 3 टाइम्स ही जाएगा। तो आपने यहाँ पर 6 डेसिमल प्लेस तक शो कर दिया कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो भी है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। बाकी का प्रोसेस आप यही करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे 2 8 2 8 4 2, 3 टाइम्स आप ले गए, ऊपर भी आपने लिखा है 3 टाइम्स। यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे इसको, 8 4 8 5 2 6 9 और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वी हैव, यहाँ पे लिखेंगे वी हैव √2 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो होगा 1.414213 which is non-terminating and non-repeating, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। therefore hence √2 is irrational। दैट्स इट। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रोसेस आपने देख लिया कि किस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें इसकी क्या टेक्निक है, इसके क्या मैकेनिज्म है, कैसे इसको डिवाइड करना है। मैं √3 के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी, √3 √5 के लिए, आप उसको जरूर से चेक करेंगे। और इस वीडियो का पार्ट 1 भी चेक करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम कैटेगरी 2 पे जाएंगे, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। सेम क्वेश्चन लेंगे, √2 को ही लेंगे, √2 को ही प्रूफ करेंगे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से। प्रूफ दैट √2 is irrational, √2 is irrational, prove that √2 is irrational,
और इसमें मेथड का नेम लिख देंगे, कौन सा मेथड हम यूज करें, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। इसको नाम दिया गया है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन वाले मेथड से, यानी कि हम क्या कंट्राडिक्शन इसमें लेंगे, कंट्राडिक्शन मतलब अपोजिट, अपोजिट सोचना, अनलाइक कैसे करते हैं ये देखते हैं। ओके, सॉल्यूशन। इसमें आपको बहुत सारी सम नहीं करनी है, इट्स सो इजी। आपको इसमें कंट्रोडिक्शन मेथड से करना है, तो ठीक है। हमें यहाँ पे प्रूव करना है रूट टू इज इरेशनल। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से सोच सकें कि रूट टू इज इरेशनल, तो इसको लिखते हैं कि इफ पॉसिबल टू सपोज, if possible to suppose to assume that root 2 is rational। प्रूफ हमको करना है इरेशनल, लेकिन उसके अपोजिट सोचकर हम ये पॉसिबल, हमने यहाँ पे लिख दिया स्टेटमेंट कि अगर पॉसिबल हो तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि रूट टू रेशनल है। और अगर रूट टू रेशनल है तो क्या होगा, रेशनल नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट टू को हम लिख देंगे पी अपॉन क्यू। ओके, अब यहाँ पे हमें कंडीशंस बतानी है। कैसी कंडीशन, वो कंडीशंस भी आप जानते हैं, वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स। पी क्यू क्या है, इंटीजर्स के एलिमेंट है। क्यू नॉन जीरो है, ये भी आपको बताना है, क्यू नॉन जीरो होगा। और साथ में ये भी बताना है कि दोनों का एचसीएफ, पी एंड क्यू का एचसीएफ 1 है, दैट मीन्स पी एंड क्यू हैविंग नो कॉमन फैक्टर। इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। वो एचसीएफ 1 है, दैट मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी क्यू का एचसीएफ 1 है। लेकिन यहाँ पर इसको लिख रहे हैं स्टेटमेंट में पी एंड क्यू का के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, सो रूट टू पी क्यू। अब यहाँ पे थोड़ी सी अर्थमेटिक लगेगी, क्या है इसका, हम इसको इस तरह से स्क्वायरिंग कर सकते हैं कि हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो रूट टू का स्क्वायर करने पे 2 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, दिस कम्स क्यू स्क्वायर। हमने क्या किया है यहाँ पे, ये चीज हम बता देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया है। अब यहाँ से ये हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसका मतलब है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। ठीक, यानी कि पी जो है वो 2 का मल्टीपल है, और 2 का मल्टीपल है यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके कोई नंबर बन रहा है, इसका मतलब है कि p इवन होगा। दिस इंप्लाइज p स्क्वायर इज इवन नंबर, p स्क्वायर इज इवन नंबर। अब जब p स्क्वायर इवन नंबर है तो दिस इंप्लाइज p इज इवन नंबर, p इज इवन नंबर, p भी इवन नंबर हो जाएगा। ये यहां तक हमने इसको लिख लिया है, और इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अभी इस इक्वेशन का हम फर्दर यूज करेंगे। तो पी स्क्वायर इज इवन नंबर एंड पी इज इवन नंबर, दिस इंप्लाइज। अब अगर हम पी अगर इवन नंबर है तो हम पी को क्या लिख सकते हैं, पी कैन बी रिटन एज, सो पी कैन बी रिटन एज, पी कैसे लिखा जा सकता है, पी लिखा जा सकता है किसी भी नंबर के 2 के मल्टीपल्स में, लाइक 2m। m अब क्या है यहाँ पर हम ये भी बता देते हैं, m इज एनी इंटीजर, m इज एन इंटीजर, m एक इंटीजर है, p इज इक्वल टू 2m। अब जैसे वहां पे स्क्वायरिंग की थी वैसे यहाँ पर भी हम स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड किया गया है। जो भी आप ऑपरेशंस इसमें करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो आपको लिखना जरूरी है, बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4m²। अच्छा, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है फ्रॉम इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 कहाँ है? अभी आपने इक्वेशन नंबर 1 मेंशन किया है, ये है इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पी स्क्वायर की वैल्यू है 2q²। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम पी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? 2q²। पी स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 2q² इज इक्वल टू, और ये इसको ऐसे कॉपी कर देंगे 4m²। ये आपने कहाँ से लिया? फ्रॉम इक्वेशन 1। ये आपने लिख बता दिया। अब यहाँ से 2 1 2 और ये 2 2 4 कैंसिल होकर q² इज इक्वल टू 2m² आ गया। सेम थिंग कि क्यू स्क्वायर को हम 2 की किसी मल्टीपल में लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को के मल्टीपल में किसी भी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जब ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि क्यू स्क्वायर इज इवन। क्यू स्क्वायर इज दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज करता है, दिस इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर इज इवन। और क्यू स्क्वायर इवन है, इसका मतलब क्यू इज इवन। क्यू इज इवन। तो अभी हमें मिला था यहाँ से P इज इवन, दिस A नंबर, Q इज द इवन नंबर, ये B नंबर। कंबाइन A एंड B। अगर हम A एंड B स्टेटमेंट को कंबाइन करें, कंबाइन A एंड B स्टेटमेंट, अगर A और B के स्टेटमेंट को हम कंबाइन करें, वी हैव, हमें क्या मिलेगा? हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे that we have that both P and Q are even numbers। दोनों ही क्या है? इवन नंबर्स हैं। क्यू ए में लिखा है P इज इवन नंबर, बी में लिखा है Q इज इवन नंबर, और A और B दोनों को मिलाया तो ये क्या बना कि हाँ, ए में लिखा है आपने P इज इवन नंबर, बी में लिखा है Q इज इवन नंबर। ए और बी दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन किया तो हमारे पास ये समझ में आता है कि बोथ P एंड Q आर इवन नंबर। दोनों ही इवन नंबर हैं, तो दिस इंप्लाइज कि 2 इज कॉमन मल्टीपल ऑफ P एंड Q। Q कॉमन मल्टीपल हो जाएगा Q एंड P एंड Q का। दिस इंप्लाइज P and Q, P and Q have कॉमन फैक्टर, इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे? कॉमन फैक्टर दैट इज 2। वो क्या है? 2 है। P एंड Q में कॉमन फैक्टर 2 है अगर दोनों इवन है। लेकिन दिस गिव्स कंट्राडिक्शन, दिस गिव्स contradiction contradiction of hypothesis। जो hypothesis जो assume किया है, that क्या assume किया था आपने कि that √2 is rational। यही assume किया था ना कि √2 rational है। टॉप मोस्ट पे चले जाएं। टॉप मोस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप क्या एज्यूम करके आ रहे हैं कि पॉसिबल टू एज्यूम दैट √2 इज रेशनल, और P अगर रेशनल है तो इसको P/Q लिख सकते हैं, और हैविंग नो कॉमन फैक्टर, ये आपने एज्यूम किया था। लेकिन जब आपने इसको रन अवे कराया तो P एंड Q दोनों के पास आपने प्रूफ कर दिया कि 2 कॉमन फैक्टर हो रहा है। इसका मतलब जो हाइपोथेसिस थी, दिस कंट्राडिक्शन जो आपने माना था वो उसकी उल्टा आ रहा, अपोजिट आ रहा है। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। √2 इज रेशनल, दैट √2 इज रेशनल, hence hence hypothesis is wrong, hypothesis is wrong। जो हमने माना था, लेट किया था, वो रॉन्ग है। एंड देयरफॉर √2 क्या है भाई? √2 इज इरेशनल है। रेशनल नहीं है तो क्या होगा? √2 इज इरेशनल। तो ये दो तरीके हो जाते हैं
रूट टू या इरेशनल नंबर को बताने के। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने देखा, और फिर आपने देखा मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। अच्छे से दोनों मेथड को समझिए, रूट टू के लॉन्ग डिवीजन मेथड को भी फिर से करिए कई बार। एक बार आपको मैकेनिज्म इसकी समझ में आ गई तो आप रूट थ्री और रूट फाइव के भी निकाल सकेंगे, कुछ अलग नहीं है। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए सवाल, तो किस मेथड से करेंगे आप, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है। तो ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए कि रूट टू का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन शो करिए, तब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ इतना कह दिया जाए प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल, तो आप उसको कंट्रोडिक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। कुछ ना कहा जाए, प्रूफ दैट रूट टू इज इरेशनल, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें या मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से करें। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड कीप स्टडी। थैंक यू।